ये नए वर्ष की शुरुआत है जैनियों के लिए। कोई भी प्राचीन तथ्यों की जानकारी नहीं, कोई भी प्राचीन तथ्यों के अनुसार ज्ञान काम नहीं कर रहा, और सब काम ऐसे चल रहे हैं अज्ञानता में। वीर निर्वाण संवत का महत्व भूल गए, वीर शासन जयंती का महत्व भूल गए, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मैं कहता हूं कि आपको वीर शासन जयंती भी मनाना चाहिए अच्छे ढंग से। जिस तरीके से महावीर जयंती मनाते हो उससे भी ज्यादा महत्व वीर शासन जयंती का है। और वीर निर्वाण इस संवत के परिवर्तन पर भी आपको आनंदित होना चाहिए, और यह भी वर्ष का एक नया वर्ष का दिन है, ऐसा आपको कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि 2545 बीतने वाले हैं और 2546वां लगने वाला है। ऐसा ही है ना? क्या समझ आ रहा है? कितने वर्ष हो गए भगवान को निर्वाण हुए? इतना तो मालूम होना चाहिए। 2545वां वर्ष चल रहा है ये। अगली दीपावली पर ये 46वें वर्ष में बदल जाएगा। 2500 माने 2546 वर्ष हो गए। क्या समझ आ रहा है? 2545 वर्ष गुजर गए, 46वां लगने वाला है। और चलता फिरता आदमी मुंह उठा करके बोल देता है भगवान महावीर स्वामी 100-200 वर्ष पहले हुए होंगे। 200-400 वर्षों का धर्म है। समझ आ रहा है? ये तो अंतिम तीर्थंकर की बात है। अगर भगवान आदिनाथ के बारे में बताने लगेंगे तो चक्कर खा के गिर पड़ोगे। हाँ, मुंह बा जाओगे। हाँ, मुंह बाना बोलते ना। हाँ, ऐसा इतना बड़ा काल। ये सोचने की कोशिश करो, ये हमारे बच्चों की नॉलेज में होना चाहिए, हर व्यक्ति की नॉलेज में होना चाहिए कि ये कौन सा वीर निर्वाण संवत चल रहा है। ये सबके ध्यान में रहना चाहिए। जब आपको ये ध्यान रहेगा, इसकी आप चर्चा करोगे, लोगों के बारे में इसकी जानकारी रहेगी, तो कोई भी आदमी कम से कम भगवान महावीर स्वामी से भी नापेगा तो इतना तो समझेगा ये 2500 वर्ष हो गए हैं इस दीपावली को मनाते हुए और भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हुए इन जैनियों को। 2500 वर्ष लगातार। और ये शास्त्रीय प्रमाण से चला आ रहा है। 7वीं शताब्दी में ही जब जिनसेन महाराज ने लिख दिया हरिवंश पुराण में, तो समझो उस समय पर भी ये पूरा लोक एक साथ ही दीपावली मनाता था। धीरे धीरे ये विभाजन होते चले गए, परंपराएं अलग होती चली गई। लोगों के अंदर जब ज्ञान नहीं रहता तो अपने अनुसार वह कुछ भी करने लग जाते हैं। तो तेरस में क्या करते हैं लोग? अब आप बताओ हमको, आप क्या करते हो तेरस को? महाराज नए नए बर्तन लाते हैं घर में खरीद कर, और वो भी स्टील के बर्तन लाते हैं, चमकते हुए बढ़िया शाइनिंग वाले। उस पर अपना नाम लिखवाते हैं खुदवा करके बढ़िया। ऐसे ही होता है ना? अब ये क्या प्रयोजन है नए बर्तन लाने का? पुराना बर्तन छोड़ करके नए बर्तन को लाने से आपको क्या मिलेगा? नए बर्तन को लाने की परंपरा के पीछे क्या प्रयोजन है? कुछ नया धारण करने का भाव है। देखो, प्रतीक जो थे वो प्रतीक रह गए। नया पात्र, नई कोई भावना, नया कुछ हम अपने घर में लाएं, नई चीज को अगर हम लाएंगे तो वह नए के प्रतीक के रूप में आप उस दिन बर्तनों को खरीदने लग गए। और भगवान ने क्या किया था नया? उन्होंने एक नई शुरुआत की थी कि अब मुझे मोक्ष जाने का बिल्कुल निकट समय आ गया है। अब मुझे नए सिद्ध गति की तैयारी करना है। तो उसके लिए उन्होंने उस तेरस के दिन सब कुछ छोड़ा था और वह धन्य तेरस हो गई थी। आज आप उस धन्य तेरस को केवल बस नए बर्तन खरीदने के रूप में मना रहे हो। समझ आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी दीपावली होती है, एक बड़ी दीपावली होती है। छोटी कब आती है भाई? आप ही बताओ हमें। कब आती है? 14 को। 14 के दिन
जब ये छोटी दीपावली आती है तो लोगों के मन में एक भाव आता है कि कुछ दिए जला करके वो पहले घर के अंदर कुछ छोटे दिए लेते हैं और कुछ बड़े दिए लेते हैं। बड़ा दिया एक होता है, छोटे दिए उसके साथ में कई सारे रहते हैं। समझ आ रहा है? तो छोटे दिए तो जो इतनी भी हमने एक थाली में जलाए वो सब अपने घर के बाहर रख दिए और बड़ा दिया लेकर के घर के अंदर ले आए और उसको रात भर जलने देते हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? क्यों जलने देते हैं? आपको मालूम है क्यों जलने देते हैं? अब वो मालूम है, जब मालूम पड़ गया कि 14 की रात्रि को दूसरे दिन सुबह को भगवान का निर्वाण होना है, तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। एक दीपक बड़ा घर के अंदर जला करके रखते हैं, रात भर जलना चाहिए। और वह दीपक के साथ साथ वह भावना जुड़ी हुई है कि अगले दिन जब भगवान का निर्वाण होगा तो हम सुबह सबसे पहले उठ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बहुत जल्दी से नहा धो करके भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करेंगे और वहां पर हम निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और फिर वहीं पर हम अपने दीपकों को लेकर के सबसे पहला दीपक हम मंदिर में रख करके आएंगे। उसके बाद में हम अपने घर में आकर के दीपक जलाएंगे। ऐसे होता है। उस 14 की रात्रि को, एक तो मैंने आपको बताया निर्वाण 14 बोला जाता है। समझ आ रहा है? ये ऐतिहासिक उल्लेख बता रहा हूं जो आज तक मैंने कहीं नहीं बताए, पहली बार ही आपको बता रहा हूं और पहली बार ही दुनिया सुन रही है। इसको निर्वाण 14 के रूप में भी जाना जाता है, इसको यम 14 के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? लोगों ने इसको यम 14 से यमराज से जोड़ लिया। समझ आ रहा है? किसी को यमराज के साथ साथ डर लग गया और दूसरे भूत प्रेतों का तो उनने उससे जोड़ लिया, तो वो टोना टुटके के रूप में जुड़ गया कि भाई इस दिन क्या करना, भगवान की आराधना करना, विष्णु जी की आराधना करना, ताकि जो है टोने टुटकों के अपन बचे रहें। जबकि यम 14 का मतलब क्या है? यम माने यम को धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी, जो पंच यम बोले जाते हैं, पंच महाव्रत, उसको धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी का वह यम का अंतिम दिन है, जब वह इन महाव्रतों के फल को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम है यम 14 या निर्वाण 14। लेकिन इससे भी पहले एक चीज और आप लोग करते थे, वो बता नहीं रहे हो। कई जगहों पर एक टेसू की प्रथा चलती है, या नहीं है? या नहीं है? कहां पे? दशहरे पे? अरे नहीं भाई, अरे टेसू भी आता है। अरे तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग लगाता होगा। मैंने तो खुद करा है, बता रहा हूं आपको। उसको भी 13 के दिन लाया जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ना, मथुरा की तरफ, आगरा की, फिरोजाबाद की तरफ बढ़ना, तो आपको पता पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसको भी लाया जाता है और उसको भी बाद में 2 दिन तक घर में रखा जाता है और फिर दीपावली के दिन उसमें भी पटाखा लगा के उसको भी फोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है? अब ये प्रथाएं तमाम चल रही हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि इसमें क्या सच्चाई है और हमें किस सच्चाई से जुड़ना है। समझ आ रहा है? 13 का दिन, 14 का दिन आपके लिए छोटी दीपावली के रूप में क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। अगला दिन अमावस्या का जब प्रारंभ होगा तो उस दिन आपको सुबह सुबह, माने सुबह हो नहीं पाए, होनी तो रात ही चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि हम सुबह सुबह भगवान की लाडू कैसे चढ़ाएंगे, हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, हम भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे, हम तो रात में कुछ करते ही नहीं है। इस तरीके की अगर विचारधारा रखोगे तो तुम सबसे महाअज्ञानी कहलाओगे। जब देवलोक भगवान की पूजा करने आ रहे हैं तो उस अवसर पर आपको यह नहीं देखना है कि अब हमें जब दिन हो जाएगा तब हम पानी लाएंगे, तब हम भगवान का अभिषेक करेंगे, तब पूजा करेंगे। नहीं,
हमें उसी समय पर करना है जिस समय पर यह कार्य देवों ने किया था, और जिस समय पर जो काम करने का है वो अगर उसी समय पर किया जाएगा तो फलीभूत होगा, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा अज्ञान के रूप में सामने आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि उस दिन साल में एक ही दिन होता है जब सुबह सुबह जल्दी नहा धो करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर आया जाता है। नहीं, यहां नहीं होता है? नहीं होता। देर से नहीं करना, इस बार तो आपको जल्दी करना है, और पूरे मेरठ में सबसे पहले लाडू यहीं पे चढ़ना चाहिए, और सबको मैसेज देना है कि यहां पर सुबह, समझ आ रहा है? हाँ, सुबह होने से पहले लाडू चढ़ेगा और अच्छे ढंग से विधिवत तरीके से चढ़ेगा। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है तो भगवान महावीर स्वामी का जो स्तोत्र है, वर्धमान स्तोत्र, उसका पाठ करके जिस समय पर उसमें जो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का काव्य आएगा, उसी काव्य के साथ में वह निर्वाण कांड पढ़ करके वह लाडू चढ़ाया जाएगा। और यही सबको करना चाहिए। हमें भगवान की स्तुति के साथ में यह प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। जब इस तरीके से आप सुबह कर लेंगे तो हम कहते हैं आपका निर्वाण कल्याण मनाना, दीपावली मनाना सार्थक हो गया। दीपावली आपको सुबह ही मनानी है, और दीपावली मनाने का प्रयोजन सुबह का ही है। सुबह, बस कितनी बार बोलूं, सुबह हो नहीं पाए, सुबह जाए उससे पहले रात्रि समाप्त हो नहीं पाए, उसके बीच में आपको मानना है। जो भी समझ में आए सो करो। नहीं, सुबह होने से पहले आपकी लाडू चढ़ने के बाद आपको बाहर उजाला दिखना चाहिए, बाद में, उससे पहले लाडू चढ़ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आप 5:30 बजे भी चढ़ाओगे तो भी अंधेरा रहता है, सुबह 5:30 बजे, 4 बजे नहीं। हाँ, समझ आ रहा है? और 15 मिनट बाद 5:45 पे आप देखोगे बिल्कुल उजाला हो जाता है, उजाला होने लग जाता है। और भी 5:30 से 5:45 तक भी चढ़ाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हल्के अंधकार में चढ़ना चाहिए, तब आप समझ में आएगा कि आप टाइम मिला रहे हो। समझ आ रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है, और हर व्यक्ति को इसी तरीके के भाव में आना है। पुरानी पंडिताई नहीं दिखाना कि मैं रात में पूजन नहीं करता, कि मैं रात में अभिषेक नहीं करता। समझ आ रहा है? ये पंडिताई एक दिन के लिए अपने घर पे रख देना। भगवान का कल्याणक हो रहा है, देवलोग निर्वाण मनाने आ रहे हैं, तुम अपनी पंडिताई दिखा रहे हो। एक दिन अगर हम कुछ परंपरा से हटकर के भी करते हैं तो कोई दोष नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये भी अपने दिमाग से निकाल देना। अवसरों पर अवसर पाकर के काम करना चाहिए, है ना? जब जैसा अवसर आता है हमें उस अवसर के अनुसार भी अपना भाव बनाना चाहिए, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये आपसे कह रहा था कि देखो ये कैसा 4 दिन का ये उत्सव का पर्व है, 13, 14 अमावस्या और एकम। अब अमावस्या के दिन शाम के समय पर क्या हुआ, एक और प्रसंग जुड़ गया। मुख्य प्रसंग तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से है, लेकिन एक और प्रसंग जुड़ गया। क्या करें, उत्सवों की परंपरा आपके यहां चलती है, सब लोगों के अंदर उल्लास पर उल्लास बढ़ता चला जाता है, और आपके पुण्य से एक बढ़कर के अवसर आते चले जाते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही उल्लसित रहें, आनंदित रहें, हमेशा मिठाइयाँ खाते रहें, मिठाइयाँ बांटते रहें, और आपस में मिलजुल करके ऐसे ही सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। ऐसे उत्सव आने का यह एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, और यही प्रयोजन पहले चलता था। आप देखो, इस दिन दीपावली के दिन सभी लोग शाम को मिलते थे, आपस में भाईचारे की तरह व्यवहार करते थे, गले भी मिलते हैं, और ये एक ऐसा माहौल बन जाता है जब हर कोई व्यक्ति अपने बैर भाव को, वैमनस्यता को भूल करके सबके घर में आता है, जाता है, खुद भी अपने घर में आएगा तो भी उसको भी मिठाइयाँ खिलाएगा, और किसी के घर में जाएगा तो वहां पर भी खा के आएगा। समझ आ रहा है? अब होता है कि नहीं होता? कुछ होता है। थोड़ा बनाए रखो आपस में ही, घर घर के ही लोग नहीं, कोई भी घर वाला किसी के घर में पहुंच जाए,
क्या समझ आ रहा है? उसको मिठाई खाने को मिलना चाहिए, है ना? ऐसा वातावरण पारस्परिक प्रेम का, यह उल्लास का वातावरण इस दिन आता है। और जब अमावस्या की शाम हुई तो एक प्रसंग और जुड़ गया कि उस दिन जो भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख प्रथम गणधर थे, इंद्रभूति गौतम गणधर कहलाते हैं, उनका शाम को ज्ञान कल्याणक हो गया, यानी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए देव लोग पुनः उस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए आए। तो उस दिन शाम को फिर देवों का आगमन हो गया, तो फिर लोगों के लिए उल्लास का वातावरण हो गया। तो लोगों ने कहा आज तो हमने सुबह भी दीपावली मनाई और अब हम शाम को भी दीपावली मनाएंगे, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। समझ आ रहा है? तो सुबह भी अंधेरे में दीपावली मनी और शाम को भी अंधेरे में दीपावली मनी। कितना बढ़िया दिन है। अब क्या दिन रहा, प्रसंग क्या रहा? गणधर का केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। समझ आ रहा है? अब देखो, वो तो केवल ज्ञान हो गया, कुछ समय तक लोगों के दिमाग में बातें रहीं, 100-200 वर्ष तक। उसके बाद में धीरे धीरे आदमी जब ज्ञान से हटता चला जाता है तो अपनी बस केवल परंपराएं रह जाती हैं और उसी में वो ढलता चला जाता है। अब आप शाम को क्या करते हो? क्या होता है घरों में? देखो सुनो क्या होता है। अब करना भूल गए हो तो याद करना, तुम्हारी नानी ने, दादी ने, मामी ने कुछ किया हो तो देखना, है ना। एक गोबर से रचना की जाती है हर घर में और उसमें बड़े खांचे बनाए जाते हैं। सुनो तो, अरे भाई तुम नहीं करते हो तो किसी घर में जाके देख लेना, आज भी अजैनों में ये परंपरा प्रचलित है। समझ आ रहा है? ये क्यों है ये भी तो ज्ञान रखो। एक रचना की जाती है गोल चक्र बना करके, उसमें खांचे बनाए जाते हैं। समझ आ रहा है? और वो खांचे किसका प्रतीक है जानते हो? वो समौ शरण का प्रतीक है, वो गोल रचना। उसमें 12 खांचे बनते हैं, 12 सभा का प्रतीक है। और फिर इन दिनों में शक्कर के कुछ खिलौने आते हैं। समझ आ रहा है? उसमें कुछ भी बनाते हैं, वो हाथी, घोड़ा, मनुष्य, कुछ भी बना सकते हैं वो। समझ आ रहा है? उन खिलौनों को भी उस खांचे में रखा जाता है।